वर्ष 1995 का वो दौर जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। 1995 में हुए चुनाव में कांग्रेस की कल्याणी पांडे महापौर चुनी गई। उसके आगे का क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहा, आइए आपको दिखाते हैं। जबलपुर नगर निगम का 5वां चुनाव वर्ष 1995 में हुआ, जिसमें 60 वार्ड शामिल हुए। इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नगर निगम के अधिनियम में बदलाव कर महापौर के कार्यकाल को 5 साल कर दिया। जनता से सीधे महापौर चुने जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। 1995 के नगर निगम चुनाव में सुश्री कल्याणी पांडे महापौर बनी और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। 1995 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने नगर निगम अधिनियम में परिवर्तन किए। उन्होंने महापौर के निर्वाचन की नए नियम बनवाए। महापौर के कार्यकाल को 5 साल किया गया और जनता से सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो महापौर के लिए निर्धारित की गई और तभी जो है वो उप महापौर का पद भी समाप्त किया गया और नगर निगम अध्यक्ष के नए पद को सृजित किया गया। और सुश्री कल्याणी पांडे ऐसी पहली महापौर रही हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक हुआ। जबलपुर नगर निगम का 6वां चुनाव वर्ष 1999 में हुआ, जिसमें 60 वार्ड थे। श्री विश्वनाथ दुबे महापौर के रूप में निर्वाचित हुए। विश्वनाथ दुबे जबलपुर के सफल महापौर रहे और शहर के विकास को नया विजन और नई गति प्रदान की। उनकी निष्पक्ष और बेबाक और निर्विवाद छवि के कारण विपक्ष के नेता भी दुबे जी का सम्मान करते थे। श्री विश्वनाथ दुबे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। पंडित विश्वनाथ जी दुबे जब 2000 में यहाँ महापौर बने तो वे पहले ऐसे महापौर थे जो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। तो पंडित विश्वनाथ जी दुबे महापौर बने, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि विश्वनाथ जी दुबे महापौर चुन लिए गए और कांग्रेस के पार्षद 17 थे और नगर निगम का जो सदन था उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आ गया। ऐसी परिस्थिति में दुबे जी को नगर निगम का संचालन करना एक बड़ी चुनौती भरा काम रहा। फिर भी दुबे जी ने अब विपक्षी दल के साथ समन्वय बनाकर जबलपुर शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए और दुबे जी का सबसे बड़ा जो योगदान है वो जबलपुर में नर्मदा की जो जलपूर्ति है उसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उन्हीं के कार्यकाल में जो है रामनगरा से एक नई योजना की बुनियाद डाली गई। वर्ष 2004 में जबलपुर से लोकसभा चुनाव हार जाने के कारण श्री विश्वनाथ दुबे ने नैतिकता के आधार पर महापौर के पद से इस्तीफा दे दिया। 2004 से 2005 तक शासन ने 6 माह के लिए सदानंद गोडबोले को महापौर बनाया। वर्ष 2005 में हुए नगर निगम के 7वें चुनाव में जबलपुर में भाजपा की शानदार जीत हुई। श्रीमती सुशीला सिंह महापौर चुनी गई। उनके कार्यकाल में शहर ने विकास के नए आयामों को छुआ। श्रीमती सुशीला सिंह महापौर बनी तब उन्होंने जबलपुर शहर में जो मार्गों का चौड़ीकरण है उसका बड़ा काम किया। शहर के मार्ग जो है वो दोहरे किए गए, 2 लेन वाले बनाए गए, चाहे वो छोटी लाइन फाटक से लेकर नागपुर रोड हो, चाहे रानीताल से लेके जो है आधार ताल तक का मार्ग हो, चाहे हाई कोर्ट से लेके रद्दी चौकी तक का मार्ग हो। ये 2, 3, 4 मार्ग उन्होंने चौड़े कराए और इससे जबलपुर शहर का यातायात व्यवस्थित हो। नगर निगम जबलपुर का 8वां चुनाव 11 दिसंबर 2009 को हुआ, जिसमें वार्डों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। भाजपा के प्रभात साहू ने महापौर की कुर्सी संभाली। प्रभात साहू के कार्यकाल में शहर ने विकास की नई इबारत लिखी। जब श्री प्रभात साहू महापौर बने तब उन्होंने एडीबी की जो है भूमिगत नाली योजना उसको उन्होंने शुरू किया और जो शहर में एक बड़ा माइलस्टोन बना। प्रभात साहू जी ने नर्मदा के तटों के विकास की दिशा में भी भरपूर प्रयास किए। जबलपुर नगर निगम का 9वां चुनाव 31 जनवरी 2015 को हुआ, जिसमें वार्डों की संख्या बढ़कर 79 हो गई।
मोदी लहर और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के कारण नगर निगम चुनावों में भाजपा की हैट्रिक बनी। स्वाति गोडबोले ने नगर निगम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सत्ता बनाए रखी। उनके कार्यकाल में जबलपुर स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हुआ। जबलपुर में बहुत बड़ी संख्या में लेफ्ट टर्न भी बनाए गए, जिससे कि जबलपुर शहर का यातायात सुगम हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि तालाबों के विकास में श्रीमती स्वाति गोडबोले जी ने बहुत काम किए, और चाहे वो गुलगुआ ताल हो और भी ऐसे ताल हैं जिसको उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया, और ये उनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी देन जो है वो। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वनवास खत्म हो गया। प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ सरकार ने सीधे महापौर के चुनाव की व्यवस्था खत्म कर पार्षदों के जरिए महापौर चुनने का कानून बना दिया। लेकिन इसी बीच लगभग 15 माह बाद कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली। शहर में 15 साल तक नगर निगम में भाजपा का कब्जा रहा। विधानसभा चुनाव में मिली बढ़त से कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उसका महापौर चुना जाएगा, लेकिन जबलपुर में भाजपा की जड़ें मजबूत हैं। सांसद राकेश सिंह की रिकॉर्ड तोड़ जीत से ये लगता है कि इस बार भी भाजपा नगर सत्ता बचाए रखने में कामयाब हो सकती है। अब देखना होगा कि चुनाव कब होते हैं और सत्ता किसके हाथ में रहती है। हमने आपको अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर आजादी के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम बताए। आगे भी हम आपको राजनीतिक घटनाक्रमों और राजनेताओं से अवगत कराते रहेंगे। राजनीतिक हलचल और सियासी समीकरण जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।